गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना राकेश यादव सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर राजा, किसान और नगर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। आइए हम लोग देखते हैं इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए? तो भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए? हिंदू यूनानियों ने। ठीक है, अब देखिए, किसने भूमि अनुदान प्रथा प्रारंभ की? भूमि अनुदान की प्रथा किसने प्रारंभ की? सातवाहनों ने। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। ठीक है, वह कौन सा पहला सम्राट था जिसने अपने उत्तराधिकारियों और प्रजा के संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखाया? किसने लिखवाया था? तो लिखाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने लिखवाया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, किस विद्वान को ने मात्र अभिलेख के आधार पर, सिर्फ अभिलेख के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सलाफ प्रयास किया? मतलब अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किसके आधार पर किया? अभिलेख के आधार पर। किस इतिहासकार ने किया? देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। ठीक है, चलिए देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने सुदर्शन झील, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, किस शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था, यानी रिकंस्ट्रक्शन करवाया था? किसने करवाया था? रुद्रदामन। किसने करवाया था? रुद्रदामन ने। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, कौटिल्य की कृति है। कौटिल्य किसकी कृति है? कौटिल्य की कृति क्या है? अर्थशास्त्र है। कौटिल्य द्वारा क्या लिखा गया था? अर्थशास्त्र। अशोक का संबंध किस वंश से है? तो अशोक जो है मौर्य वंश के सबसे अच्छे शासक में से एक थे, तो अशोक का संबंध किस वंश से है? मौर्य वंश से। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की? प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किसने की? अशोक ने की। ठीक है, अब देखिए, महाभाष्य के लेखक कौन थे? तो महाभाष्य के लेखक हैं कौन? पतंजलि। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य सम्राट का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? यह भी इंपॉर्टेंट है। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? अशोक को। अशोक को क्या कहा गया? प्रियदर्शी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम लेखीय प्रमाण किसका है? सातवाहन। ठीक है, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? किस यूरोपीय शासक से? नेपोलियन से। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे है, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज जो है भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है, इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? किन्हीं को कहीं भी कोई दिक्कत है कौन पूछ सकते हैं? कोशिश करेंगे रेगुलर क्लास रहे यूट्यूब पे। प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार की रचना किसने की? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? हरिसेन ने। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म, अशोक द्वारा प्रचारित कौन धर्म? बौद्ध धर्म कहाँ प्रचारित नहीं हुआ? कहाँ प्रचारित नहीं हुआ था? ब्रिटेन में। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। आगे है, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है। समुद्रगुप्त का जानकारी क्या चीज से होता है? प्रयाग प्रशस्ति से होती है। ठीक है, 16 महाजनपद में से 16 महाजनपद था, में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो 16 महाजनपद जो था जिसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
अगला क्वेश्चन है, जीवक वैद किस वंश के काल में था? जीवक वैद जो है किस वंश के शासन काल में था? हर्यक वंश के। ठीक है। जनपद शब्द का अर्थ क्या होता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जन मने लोग, पद मतलब पैर, तो अर्थ हो गया जहां लोग अपना घर बनाते, मतलब जहां लोग घर बनाते यानी अपना पैर रख देते हैं, यानी रहना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अर्थशास्त्र एवं इंडिका के से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश की जानकारी मिलती है? मौर्य। ठीक है, चलिए आगे आगे देखते हैं हम लोग। मेगास्थनीज कौन था? तो हम लोग को पता है कि मेगास्थनीज कौन था? राजदूत था। बज्जिक को सामाजिक ग्रंथों में क्या क्या कहा जाता है? सामाजिक ग्रंथों में कहा गया, क्या कहा गया है? गणतंत्र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाहियान किसके शासन काल में भारत आया? फाहियान जो है किसके शासन काल में भारत आया था? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पुराणों की संख्या कितनी है भाई? पुराणों की संख्या 18 है। कोई दिक्कत? चलिए स्क्रीनशॉट लेते चलिए या वीडियो को पॉज करके लिखिए आराम से। अगला क्वेश्चन है, गुप्तों के काल में कौन सी चीनी यात्री भारत है? गुप्तों का जब शासन काल था तो कौन सा चीनी यात्री भारत आए थे? फाहियान। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने थे। पंच सिक्के कब बने थे? सोने के बने थे और सोने के तो चांदी के बने थे और तांबे के। तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी बी और सी दोनों। ठीक है, चलिए सोने का नहीं होगा। अब देखिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? कालिदास। एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित किया था? राष्ट्रकूट। ठीक है, चलिए 32 क्वेश्चन हो गया। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? समुद्रगुप्त से। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य। इन्हीं का नाम है चंद्रगुप्त विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त सॉरी। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य। इन्हीं का नाम था चाणक्य, इन्हीं का नाम था विष्णुगुप्त। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फूट डालकर विजय प्राप्त हो, तो अंग्रेज का नियम था, करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? राजा भी किया था इसका यूज। कौन राजा? अजात शत्रु। पतंजलि के महाभाष्य ने किसकी महाभाष्य से क्या चीज का जानकारी मिलता है हम लोग को? मौर्य काल की जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे। आगे क्वेश्चन है, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? नेपोलियन। धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया था भाई? अशोक ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है वर्तमान में? पाकिस्तान में। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र के उदयभद्र द्वारा की थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये अपने मन से हम क्वेश्चन लिख दिए हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। कहाँ अवस्थित है? बिहार में, बिहार के नालंदा में। नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? किस शासक? चंद्रगुप्त यानी विक्रमादित्य। चलिए आगे देखिए। मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन होता था? तो मौर्य साल के टकसाल का प्रधान था लक्षणाध्यक्ष। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर हुई? पर की कौन नदी? गंगा भी था, सोन भी था, पुनपुन, यानी हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी इनमें से सब। कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, राज तरंगिणी। देखिए, राज तरंगिणी जो पुस्तक है ये कलहन के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई है? कलहन के द्वारा लिखी गई है।
इसमें क्या है, कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। इसमें किसका वर्णन है, कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। किस पुस्तक में, राजतरंगिणी में। तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है, राजतरंगिणी लेखक है कल्हण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इंडिका के रचनाकार कौन है, इंडिका के रचनाकार कौन है, मेगास्थनीज। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आगे आगे क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। कौन सा काल, तो हम लोगों ने अक्सर क्वेश्चन देखा एग्जाम में, क्वेश्चन अक्सर पूछा करता है गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा था। कौन सा हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा गुप्त काल। किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है, किस शिला, 13वें शिलालेख से, ठीक है। चलिए आगे आगे है, मौर्य काल का निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है। स्तंभ, अपने स्वयं के खर्च से सुदर्शन झील, क्वेश्चन रिपीट है सर, किसने बनवाई थी, रुद्रदामन, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए, अशोक किस वंश का शासक था, तो अशोक मौर्य वंश का शासक था। 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहां से मिला था भाई, तो एरन में यानी सागर। चलिए आगे देखिए, धर्म की शुरुआत किसने की थी, तो धर्म की शुरुआत कनिष्क ने की थी। कोई दिक्कत है, कनिष्क का राजरोहण कब हुआ था भाई, तो कनिष्क का राजरोहण 78 ईस्वी में हुआ था। कोई दिक्कत यहाँ था। चलिए आगे देखिए, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, पाटलिपुत्र की स्थापना उदयभद्र यानी उदयन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों द्वारा परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है, तो वो शासक थे स्कंदगुप्त। कोई दिक्कत है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, किसके अभिलेख में भूदान का उल्लेख मिलता है, किसके अभिलेख में मिलता है भाई, प्रभावती गुप्त के अभिलेख में। मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था, तो मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक और लोकप्रिय शासक कौन था, अशोक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहां तक हो गया, इतना ही क्वेश्चन है। देखिए जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और रेगुलर क्लास, ऑफलाइन क्लास के बावजूद भी थोड़ा टाइम निकाल के कोशिश करेंगे हम डेली 1-2 वीडियो बना दें, जिससे आपका क्लास रेगुलर रहे। जो भी बच्चे इस बार इंटर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के भी जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।